ऑफ सरगोदा। मैं हूँ आपकी अपनी मेज़बान नाज़िया सुंदस और उम्मीद करती हूँ तमाम सुनने और देखने वाले बेटे खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको मालूम है कि रिसर्च एरिना जो एक मेगा इवेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में जारी है और उसी के अंदर बहुत सारे सब इवेंट्स जिनमें कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स, फील्ड एक्सपोज एंड मेनी मोर थिंग्स आर इंक्लूडेड। तो स्टार्ट से ही मैं आपको उसकी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम्स जिसमें आपको डिटेल्स शेयर कर रहे हैं। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम आपको वक्तन फ़वक्तन उनकी डिटेल्स मुहैया कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम भी गुज़श्ता से पैवस्ता है और आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुस्तफ़ा कमर जो कि इंचार्ज हैं अलाइड हेल्थ साइंसेज के। तो सर हम आपको वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच मारिया फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस एक्चुअली। और सामीन और नाज़रीन आपको बताती चलूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज के अंडर भी आज जो है वो एक इवेंट का इनकाद किया गया जो कि बेसिकली वर्कशॉप थी जिसे हम क्लिनिकल वर्कशॉप कहते हैं और उसमें जो टॉपिक था वो यही था असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। आई होप कि मैंने इसका जी बिल्कुल आप ये एक टेक्निकल टर्म है। जी जी तो आज हम इस जो वर्कशॉप थी क्लिनिकल वर्कशॉप इसकी डिटेल्स हम डॉक्टर साहब से जानेंगे और इसी से मुतालिक फर्दर भी हम इनसे डिटेल्स लेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव्स थे और क्या पॉसिबल आउटकम्स हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सर सबसे पहले तो वेलकम कहूँगी। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो ये सर मैंने जो ये टेक्निकल टर्म यूज की है नॉट अ टेक्निकल टर्म शायद इट्स मेडिकल टर्म जी। तो सर पहले तो बहुत सारे सुनने वालों और देखने वालों को शायद इसका अंदाजा ना हो, मे बी वो इस बीमारी से गुजर रहे हों लेकिन उनको ये ना पता हो कि इसका नाम क्या होता है। बेसिकली जो पट्टों जोड़ों के डिफरेंट मसाइल होते हैं उनकी तशखीस और उनके हल के लिए जो भी तरीका कार इलाज है उसके बारे में बात की गई थी। तो जी यानी कि सिंपलेस्ट आप जी सिंपलेस्ट जी ठीक ओके सर। तो सर आज आपने इस अपने डिपार्टमेंट के अंदर इस क्लिनिकल वर्कशॉप का इनकाद किया तो इसे जो है वो इसको डिज़ाइन देने के लिए या इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए आपके माइंड में कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे तो वो थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें। बेसिकली मारिया जो हेल्थ के प्रैक्टिशनर हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने आप को जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं उनसे हम नवा करें और उनसे उनको वो लर्न करें। तो इसका पर्पस ये था कि हम अपने स्टूडेंट्स को और प्रोफेशनल को जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं और टेक्निक्स हैं पट्टों जोड़ों के जो मसाइल हैं उनकी तशखीस हम कैसे कर सकते हैं और उनकी जो जदीद तरीका इलाज है उनके लिए हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल ऑप्शंस हैं। तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट एक्सपर्ट्स थे डिफरेंट सिटीज़ से डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस से ताकि हम स्टूडेंट को जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं वो हम उनको सिखा सकें। मीन्स के मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि ये आपने सरगोदा यूनिवर्सिटी में इसका इनकाद किया और आपको ज्वाइन करने वाले डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस जी इसमें इस्लामाबाद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे हमारे पास, इसमें किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से कंसल्टेंट थे और इसमें खान लैब एक मशहूर पाकिस्तानी नेशनल ब्रांड है उनके CEO थे वो पैथोलॉजिस्ट हैं तो जिन्होंने लैब असेसमेंट जो है वो कैसे की जा सकती है उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं उसके बारे में उन्होंने हमें अपनी प्रोवाइड की एक्सपर्टीज़। तो सर जब हम बात करते हैं किसी भी इस तरह की वर्कशॉप की तो जाहिर है हमारे जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं तो फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, इसके क्या असरात आने वाले हैं। तो हम इनको जाहिर है ये एक आपका ऐसा सब्जेक्ट है कि इट्स अ टू फोल्ड हैविंग टू फोल्ड इम्पैक्ट्स के एक तो एकेडमिकली इसका इम्पैक्ट आएगा और एक जो है वो जैसे आप कहते हैं कि सोसाइटी पे एज अ पर्सन एज अ ह्यूमन क्योंकि इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू द ह्यूमन। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि दोनों सतहों पर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं आपके नाज़रीन के लिए बताना चाहूँगा कि बेसिकली पट्टों जोड़ों के मसाइल क्यों होते हैं और उसकी वजह क्या होती है। देखें जो ह्यूमन स्केलेटन है बोन जॉइंट मसल्स फेशिया से मिलके बनता है तो अगर एक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो तो डेफिनेटली आप पेन फील करते हैं, डिसफंक्शन फील करते हैं और इवन डिसेबिलिटी भी हो सकती है। तो होता ये है कि हम पहले जो माइनर सा इशू होता है उसको इग्नोर करते हैं और वो इतना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि इवन डिसेबिलिटी में हमें का शिकार हो सकते हैं। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो मल्टीपल लेवल के ऊपर है। एक तो ये है कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि इससे पहले कि वो हम उनको होने ना दें तो उसकी डिफरेंट क्या क्या स्ट्रेटजीज़ होती हैं उसके बारे में हमने आज बात की थी। दूसरा ये है कि हमारे जो क्लिनिशियन हैं जो अपकमिंग मार्केट में आएंगे और लोगों को डील करेंगे उनको हमने लेटेस्ट टेक्निक सिखानी है
ताकि वो उस टेक्निक को सीख के पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर सकें। तीसरा इसका इम्पैक्ट ये है कि डिफरेंट कॉलेजेस से, मेडिकल कॉलेजेस से हमारे पास एक्सपर्ट आए थे, तो हमारे स्टूडेंट की जो क्लिनिकल प्लेसमेंट है वो वहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। इसी तरीके से हम रिसर्च कोलैबोरेशन कर सकते हैं कि हमारी फैसिलिटीज़ वो यूज़ करें, उनकी फैसिलिटीज़ जो है हम यूज़ करें। तो ये म्यूचुअल कोलैबोरेशन के जो दरवाजे हैं इस प्रोग्राम के थ्रू या वर्कशॉप के थ्रू हमारे लिए इंशाल्लाह ओपन होंगे। बिल्कुल सर, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो नेटवर्किंग के थ्रू ज़्यादा सीखते हैं। फ्रेश नॉलेज नेटवर्किंग के थ्रू ही आता है जी, जब आप डेफिनेटली। अपना नॉलेज शेयर करते हैं। अच्छा सर, वर्कशॉप के मकासद को डिस्कस करने के साथ साथ जैसे अब आपने बताया तो ये एक सीरियस इशू है, जी और सबसे अच्छी बात ये थी कि आपने कहा कि इसको इस पे बात करने का जो पर्पस था वो ये था कि लोग प्रिवेंट कर सकें, जी। यानी कि आप कुछ प्रिकॉशंस अगर हमारे सुनने जी। वालों को बताना चाहें कि वो कौन सी प्रिकॉशंस हैं जिससे अवॉइड कर सकते हैं इन चीज़ों को? उसमें जो पट्टों जोड़ों के मसाइल हैं, इसकी डिफरेंट रीज़न्स हैं। उसमें एज रिलेटेड चेंजेस भी हैं, आप यंग एजेस में भी चीज़ें हो सकती हैं। आपको पता है कि जदीद जो टाइम है ये मशीनरी दौर है। हमारा जो ज़्यादा टाइम होता है वो हम मोबाइल यूज़ करते हैं या सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो इफ़ेक्ट होता है, बल्कि हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी इफ़ेक्ट होते हैं। हमारे मसल्स एक यूनिक स्ट्रक्चर हैं, जब तक हम इनसे काम नहीं लेंगे ये वीक होते जाएंगे। तो मसल्स को हेल्दी रखने के लिए हमें इनको एक्टिव और मोबाइल रखना पड़ेगा। तो मिनिमम 10,000 स्टेप हमें वॉक रिक्वायर्ड होती है। तो आप खुद देख लें कि कितने % लोग जो हैं वो रेगुलर 10,000 स्टेप करते हैं। वॉक रेशो बहुत कम है सर हमारी सोसाइटी में, इसका जी ट्रेंड जी। ही नहीं है। तो जब अगर आप वॉक नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपके मसल जो है वो वीक होंगे, और इवन आपकी बोन भी वीक होंगी, क्योंकि बोन के ऊपर भी जब तक आप ओवरलोड अप्लाई नहीं करते आपकी बोन भी वीक होती हैं। तो मसल्स और बोन की स्ट्रेंथ के लिए, मजबूती के लिए जो रेगुलर वॉक है वो बड़ा ज़रूरी है। इसके साथ साथ मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि मिनिमम 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक, जिसमें आप थोड़ा सा स्पीड के साथ वॉक करते हैं, वो आपके हार्ट के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो अगर हम अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं तो हमें हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना पड़ेगा, और अगर हम नहीं कर पाए तो डेफिनेटली हमें इस तरह के जो मसाइल हैं पुट्ठों जोड़ों के, उनका सामना करना पड़ेगा। ऑलराइट सर, ये तो हो गया कि फॉर एग्जांपल इट इज़ फॉर दोज पीपल जिनको अभी तक ये प्रॉब्लम जी, नहीं है, जी। तो वो ये चीज़ें करें। जी। अब हम बात कर लेते हैं, जाहिर है इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर भी होता है, जी। लेकिन एक जनरल में आपसे चाहूँगी कि जो लोग जो इस बीमारी से जो है वो, जिनको ये बीमारी लाक जी, है जी। इनफैक्ट, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए क्या वो प्रॉपर कोई डाइट है जिसके थ्रू चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, या कोई एक्सरसाइज या कुछ जी। सजेस्ट करना चाहें आप? उसमें ये देखें, इसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। ये बेसिकली डिसऑर्डर्स है, एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। लेट्स से कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है नी जॉइंट का, जो ओल्ड एज में होता है। तो अभी मैं आपको वॉक की अफादियत बयान कर रहा था, जी वॉक में करनी चाहिए, लेकिन अगर आपको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आपको वॉक मिनिमल करनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप ओवर वेट है तो आपका मैक्सिमम वेट आपके नी जॉइंट के ऊपर होगा, तो जो वियर एंड टियर प्रोसेस है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो उसके लिए हमें पहले सपोर्ट चाहिए जॉइंट की, तो उसके लिए डिफरेंट प्लेसेस हम एडवाइस कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो स्टेशनरी बाईसाइकिलिंग है वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले हम अपने पट्टों को मजबूत करें, उसके बाद फिर हम उसके ऊपर लोड अप्लाई करें। तो डिपेंड करता है कि पेशेंट कौन सी स्टेज के ऊपर है, उसकी जो बाकी हिस्ट्री है वो क्या है, उसके बाद फिर उसकी एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन जो है पॉसिबल है। ऑलराइट, यानी कि स्पेशली आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का दौर जी। है, और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लोगों ने एक कोई ना कोई एक्सरसाइज जी। कुछ ना कुछ खुद से सजेस्ट किया होता है, और ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट होता है जब एक ऐसा पर्सन जिसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस और तरह की जी। हैं, लेकिन वो उन वीडियोस को देखकर या चीज़ों को देख के, बिकॉज इट्स नॉट वंस फॉर ऑल, जी। क्योंकि हर बंदे की, जैसे आपने जिक्र किया तो मेरे माइंड में आया कि वाकई जैसे आपने कहा कि वॉक हेल्दी है, लेकिन किसके लिए जी। कितनी वॉक हेल्दी है, जी। डिपेंड्स। तो ये आपको डॉक्टर सजेस्ट जी। कर सकता है, जो आप खुद से जो है वो उस चीज़ को नहीं कर सकते। तो सर बेसिकली एक तो आपके थ्रू मैं ये लोगों को अवेयर करना चाहूँगी कि दिस इज़ नॉट द केस कि आप कोई सी भी यूट्यूब या किसी जी। भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो उठाकर देखें और उसका इम्प्लीमेंट आप अपने ऊपर करना शुरू कर दें, क्योंकि ये एक बड़ा सेंसिटिव सा वो है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या ये वाकई बात दुरुस्त है कि ये आपका बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है गूगल डॉक्टर। तो नॉर्मली होता ये है कि कोई भी हमें इशू होती है, हमें सिम्टम थोड़ा सा पता चलते हैं ये हमें हो रहा है, और हम गूगल करते हैं और उसके लिए जो भी रेमेडीज़ हैं उसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं। देखें, एक्सरसाइज के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन बड़ी ज़रूरी है।
अगर आप अपनी बॉडी को उस एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर नहीं करते तो वो एक्सरसाइज की वजह से भी इंजरी हो सकती है। तो ये लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती, बजाय इसके कि वो और अपने आप को इम्प्रूव करें या ट्रीट करें, जो पहले मसाइल होते हैं और भी वर्स हो जाते हैं। तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन और असेसमेंट बड़ा ज़रूरी है कि प्रॉब्लम है कौन सी और किस वजह से है। जब तक आप रूट काज जो है वो असेस नहीं करते तब तक आप उसके जो ट्रीटमेंट है उसकी तरफ नहीं जा सकते। तो मेरा मशवरा यही होगा कि पहले आप प्रॉपर थॉरली असेसमेंट करवाएं अपनी, ताकि आपकी तशख़ीस हो सके। उसके बाद फिर उसकी जो ट्रीटमेंट पॉसिबल होगी, जो फिजिशियन या फिज़िकल थेरेपिस्ट एडवाइस करेगा, उसको आप ऑप्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा आपने जो है वो पॉइंट बताया, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि कुछ एक्सरसाइजेस भी ऐसी हैं जी जिनसे आपको मजीद जो है वो नुकसान पहुंच सकता है। सर बाकी थोड़ा सा इस चीज़ पे भी मैं चाहूँगी कि आप लोगों को अवेयर करें। लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, अगेन थ्रू द सोशल मीडिया, दे जस्ट लुक एट डिफरेंट वीडियोस और वो क्या करते हैं, जी ये बीमारी है तो ये बनाकर खा लें, जी ठीक है, फलां चीज़ से निजात मिल जाएगी, ये बीमारी है तो ये। अच्छा, अब बहुत सारी ऐसी रेमेडीज हैं, वो काम करती होंगी इन जनरल। जी फॉर एग्जांपल अगर किसी को सर दर्द हो रहा है तो आगे सर दर्द के भी कई सारे टाइप्स हैं, किसी को माइग्रेन होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, तो वी डोंट नो कि ये कौन सा दर्द है और इसको कौन सी टैबलेट जो है वो ठीक करेगी। तो ये जो डिफरेंट चीज़ें ग़िज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, डिफरेंट बीमारियों के लिए कि जी पट्ठों के दर्द के लिए ये खा लें, जोड़ों के दर्द के लिए ये खा लें, और बहुत सारा आपको सोशल मीडिया भरा हुआ मिलता है। तो इसमें किस कदर अफादियत होती है, क्या हमें उस तरफ जाना चाहिए, या उसके लिए भी हमें पहले जो है वो, फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं कि जो जितनी भी सोशल मीडिया पे अक्सर लोग बता रहे होते हैं कि ये जी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं तो इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जबकि देखने में आता है कि बहुत सारे लोग शायद उससे भी इफ़ेक्ट होते हैं। तो आप क्योंकि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तो आप थोड़ा सा हमें और सुनने वालों को गाइड कीजिएगा कि क्या हमें इन चीज़ों पे रिलाई करना चाहिए। इसमें बेसिकली दो चीज़ें हाईलाइट आपने की हैं, एक है कमर्शियल एस्पेक्ट और दूसरा है व्यूवरशिप। तो कमर्शियल एस्पेक्ट को लोग सामने रखते हैं। अगेन मैं सजेस्ट करूँगा असेसमेंट और डायग्नोसिस। जैसे आपने हेडेक की एग्जांपल दी कि हेडेक हो रही है, सर दर्द हो रहा है, तो उसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। उसमें मस्कुलर रीजन भी हो सकता है, उसमें न्यूरोलॉजिकल भी हो सकता है, उसमें आपके केमिकल भी हो सकता है। तो पहले हमें ये असेस करना पड़ेगा कि जो आपकी हेडेक है उसका मेन सोर्स क्या है, कि क्या मस्कुलर वीकनेस की वजह से या मस्कुलर स्पैज़म की वजह से ये हो रहा है, कि या उसमें मस्कुलर इम्बैलेंस है, या कोई नर्व प्रेस हो रही है, या वास्कुलर सप्लाई में इशू है। तो उसके बाद फिर हम उसका जो ट्रीटमेंट है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो क्योंकि जो भी यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि जो बैकग्राउंड नॉलेज है उनके पास नहीं होता, तो अवेयरनेस कि वो वंस फॉर ऑल पे ना जाए, तो जी हो सकता है उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस जी तो जब तक आपका फिजिशियन आपको असेस नहीं करता, तब तक कोई भी उसके बारे में राय कायम नहीं कर सकता कि जी इसका ये इशू है। लेकिन सर ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, लोग कहते हैं कि ये तो देसी चीज़ें, इनका क्या नुकसान है जी, तो इसके बारे में। उसमें लेट्स से कि अगर आपको गाउट है जिसमें यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो वेजिटेबल हम कहते हैं कि जी बड़ी हेल्दी है, हमें लेनी चाहिए, लेकिन उसमें आप नहीं ले सकते जो ग्रीन लीव्स हैं और डिफरेंट जो दालें हैं, उसमें हम यूज़ करना वो मना होता है। तो डिपेंड करता है कि आपको बीमारी कौन सी है और उसमें कौन सी डाइट आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। यानी कि यहाँ पे जो कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है कि हम ऑर्गेनिक कर लें, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, तो ऑर्गेनिक भी इन शॉर्ट अगर आपकी वो फिजिक की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है, बायोलॉजिकली आपको सूट नहीं करी, तो यानी कि ऑर्गेनिक्स भी नुकसान दे सकती हैं। क्योंकि ये बॉडी का रिस्पॉन्स होता है कि आपकी बॉडी उस चीज़ को कैसे रिस्पॉन्ड करती है, क्या आपके लिए वो सूटेबल है या नहीं है। लेट्स से एक डायबिटिक पेशेंट है, तो उसके लिए लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स नॉर्मली एडवाइस की जाती हैं डाइट, जैसे एप्पल है, क्योंकि उसमें जो शुगर रिलीज़ की जो कंसंट्रेशन होती है वो थोड़ी लो होती है। लेकिन जो अगर कोई वीक पेशेंट है, जो हाइपोग्लाइसीमिक पेशेंट है, उनके लिए डेफिनेटली अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो सर्वाइव कैसे करेंगे, तो उनके लिए फिर डिफरेंट डाइट होगी। तो ये बेसिकली इंडिविजुअल प्लान होता है, डाइट भी और एक्सरसाइज भी। चलिए अच्छा हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग, क्योंकि हमें पता नहीं होता है, स्पेशली घर में, फॉर एग्जांपल मैं अपनी मदर की बात करूं, तो वो वीडियोस चले कहीं हद तक कोई रेमेडीज तो सक्सेसफुल हो जाती है कि बाल खराब हो रहे हैं, चलो जी
मैं एलोवेरा लगा देती हूँ। मैंने आज देखा है सोशल मीडिया पे वीडियो देखी, इट्स ओके, इट्स ऑलराइट, एक्सटर्नली तो हम चीज़ों को ऐसे यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इंटरनल जब बात आती है तो जाहिर है हमें लगता है कि जो भी वीडियो आ रही है शायद ये ऑथेंटिक है, उसके ऊपर अगर 10,000 20,000 व्यूज़ या लाइक्स आए पड़े तो इट डजेंट मीन कि वो मेडिकली जो है वो ऑथेंटिक है। अच्छा सर, एक मज़ीद ज़ाहिर है मुझे मिल गए, ऑडियंस के बिहाफ पे भी मैं क्वेश्चन करूँगी और कुछ मेरे अपने माइंड में भी आ रहे हैं। सर, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी तरफ से अच्छा करके कर रहे होते हैं? फॉर एग्जांपल कि मैं अपने मसल्स को एक्टिव रखने के लिए या अपना वेट कंट्रोल करने के लिए या जो आपने कहा जोड़ों का दर्द है उसको कंट्रोल करने के लिए, कि मैंने लोग खुद से करते रहते हैं जो हम समझते हैं कि ये बड़ा जो है ना इफेक्टिव तरीका है और हम इसे करेंगे तो हम ठीक रहेंगे, जबकि वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। इस तरह की कोई उसमें एक है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्पेशली जो हमारे यंग अडल्ट्स हैं और वो टीनेजर ग्रुप में होते हैं, वो अपने मसल्स को डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के स्टीरॉइड यूज़ करते हैं, प्रोटीन इंटेक करते हैं आर्टिफिशली, तो वो उनकी बॉडी के लिए बड़ा हार्मफुल होता है। लेकिन अगर आप अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो उसका हेल्दी वे भी है। एक लेटेस्ट रिसर्च आई थी, उसमें सिंपली ये था, और मैं अपने स्टूडेंट्स को और जितने भी मेरे पेशेंट्स होते हैं उनको ज़रूर एडवाइस करता हूँ। वो सिंपली ये है कि आपने सुना होगा एक चिल्ला होता है तबलीगी जमात का कि जी 40 दिन का 30 दिन का। इसी तरीके ये है कि अगर आप 3 डेज़ पर वीक 6 मंथ के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं और उसके बाद जस्ट 1 डे पर वीक आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को कंटिन्यू करते हैं फॉर होल लाइफ, तो आप कभी भी फंक्शनल डिपेंडेंट नहीं रहेंगे किसी के ऊपर। आपका जो मसल में ऐसा है पूरी ज़िंदगी जो है वो प्रिजर्व रहेगा। तो ये देखें एक छोटी सी बात है, हमने अपने घरों में देखा है, हमारे जो बूढ़े पेरेंट्स होते हैं वो 60-70 ईयर के बाद फंक्शनल इंडिपेंडेंट नहीं रहते। तो अगर हम ये यंग एडल्ट एज में इसको ऑप्ट करें तो हम बहुत सारी जो परेशानियां उससे बच सकते हैं। एग्जैक्टली सर, ये बहुत अच्छी बात की आपने। जब भी मतलब थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हैं जब हम इनको जेन्युइनली या फिर कंसर्न पर्सन से जब हम इनको सुनते हैं तो फिर वो ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाती हैं। सर, आज की जो आपकी ये जो वर्कशॉप हुई है इसमें मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि आप डिटेल्स हमसे शेयर करें कि कितने पार्टिसिपेंट्स थे आपके पास। ठीक है, आपने बताया कि डिफरेंट जगहों से लोगों ने आपको ज्वाइन किया हुआ था, तो उसमें आपके पास स्पीकर्स कहाँ से आए, उनकी स्पेशलाइजेशन उसमें थी? हमारे पास 3 इनवाइटेड गेस्ट स्पीकर थे। एक प्रिंसिपल थे इस्लामाबाद मेडिकल डेंटल कॉलेज इस्लामाबाद से, दूसरे हमारे पास कंसल्टेंट थे किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज जो लाहौर में है वहाँ से, और तीसरे हमारे पास पैथोलॉजिस्ट थे खान लैब, एक नेशनल ब्रांड है उनके CEO प्रोफेसर अब्दुल हसीब खान साहब। तो 3 हमारे पास गेस्ट थे। सर, कोई आखिरी मैसेज जो सुनने वालों को आप कन्वे करना चाहते हैं? मैसेज सिंपली ये है कि हेल्दी लाइफस्टाइल को ऑप्ट करें। जितने भी जी जितनी भी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, उससे आप अवॉइड करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बॉडी, आपके मसल्स, आपके जॉइंट जो है वो मजबूत रहेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस, और आपने डिटेल्स हमारे साथ शेयर की। मैं उम्मीद करती हूँ कि ना सिर्फ एकेडमिकली बल्कि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, उनके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी आपकी सारी गुफ्तगू। और बल्कि मैं चाहूँगी कि दोबारा से कभी आप इन डिटेल दोबारा हमें ज्वाइन करें, इंशाल्लाह प्रोवाइड करें हमें दोबारा। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आपने हमें ज्वाइन किया। और ख़वातीनो हज़रात, रिसर्च अरीना अभी कल वाले दिन में भी जारी है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबके लिए ये जो है वो काफ़ी मुफीद साबित हुई होगी आज की गुफ्तगू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अपनी मेज़बान मारिया सुंदस को दीजिए इजाज़त, लाने के बाद।